ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਆਮੈ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਨ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੁਕਾ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਮਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਉਵਾ ਸਿਫਤ ਖਸੰਬੀ ਮੂਰਿਆ ਸੋਂ ਕੋ ਸੋਂ ਚਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮੰਦੀ। ਸੱਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੇਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਉ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਿਤ ਪਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਬਾਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਜਗੂ ਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚੱਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚੱਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਵਾਦ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਭਗਤ ਬਚਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ
जिन्होंने सतगुरु अमरदास साहब महाराज सच्चे पातशाह की सेवा की, आग्या मनी, हुक्म में रहे, निमरता दी अवधि सतगुरु सच्चे पातशाह सतयुग दे विच जदों एक बड़ा भारी राजा होया, ਉਹਦਾ नाम सी राजा चुप, सच्चे मौंकड़ ते पक्का। राजा चुप बहुत ही धर्मात्मा राजा से, जिन्हें कहेंगे हंसा अवतार, 6 प्रकार के अवतार होंगे ने। हंसा अवतार, अवेशा अवतार, कला अवतार, नित अवतार, नमित अवतार, पूर्ण अवतार। आंसा अवतार उपायम, दुख सुख बहु पीड़िया। ज्यों राजे राज कमाउंदे, राजे होए ने पहला बिरथू मनु होनी। राजा जनक जी जिवें ब्रह्म ज्ञानी होए ने, राज भी करते। इस तरह पहले सारे लोग ही चंगे होंगे। हुणे ये गंधलापन फैलिया कलयुग दे विच। महाराजा रणजीत सिंह भी गरीबां नूं जवान का भंडार वंडिया सी, आप सिर दे उत्ते रख के कणक लोगों की छड्ड के आउणी, भेष बदल के मुसलमानों दी मसीतां बनाउणियां, हिंदुओं के मंदिर बना देने, गरीबां नूं दान करना। एक राजे का फर्ज निभाया, एक तो गुरसिख वो अपना फर्ज वक्रा निभाया कि श्री हजूर साहब की सेवा की, श्री दरबार साहब की सेवा की। और एक राजा होने के नाते राजनीतिक तौर पर, समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर उन्होंने पक्ष मजबूत रहे। पर सतगुरां ने वचन किया कि जिहड़ा साडा थां बनाऊगा, साडे थां ते श्री हजूर साहब उहदा सरबंस नास होजू। असीं नहीं चाहुंदे साडा थां बने। महाराजा रणजीत सिंह जी कहते चाहे सरबंस नास हो, जे तुसीं सरबंस दान कर सकते हो कौम लई, साडा सरबंस नास हो जूगा, फिर किहड़ी गल है, असीं तां बई बनावांगे। तां फिर महाराज जी का वचन पूरा होने करके महाराजा रणजीत सिंह जी ने सारे सरबंस नास करवाया, कुर्बान ही हो। तो इस करके राजे हुए चुप बहुत ही धार्मिक। उदों जो धर्म चलते सी उन्होंने मुताबक दान पुण्य की क्रिया, जग करने। राजे को पैसा बड़ा हुण लोगों को पैसा भी बहुत सी, पर उन्होंने भागों में सेवा या दान पुण्य नहीं सी। पानी के रोड़ता, आग साड़ता, किसी फिर भी लेखे नहीं ला सके हैं। ये पुराने समय की जी गल है। इसी तरह राजा चुप ने बड़ा भारी जग किया। एक तो जीवन के बड़े सच्चे सुच्चे साफ सुथरे होंगे थे राजे, एक भजनीक बहुत होंगे थे, सच्चे सुच्चे भी बड़े सी। सो मावा भैनों की इज्जत के सांझी, कोई मन के अंदर किसी प्रति वितकरा ना होने करके दिल के बड़े साफ होने। उन्हें बड़ा भारी जग किया। जिथे श्री दरबार साहब अमृतसर साहब का सरोवर है, इन्ना ही बड़ा इतने कुंड बनया जिथे हवन आदि होए उन्होंने समय में। हम जे करिए गुरसिखी नाल भी संबंधित उदों होई नहीं सी सिੱਖੀ। गुरु नानक साहब आए तो सिर्फ 547 साल ही होए। उन्होंने समय में वो अपने थां पर ठीक से राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपे हो गया।
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੱਗ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇवी देवते भी छकण वास्ते आए। ये गुप्त रूप दे विच भी आउंदे ने। उन्हां समयां विच धरती के उत्ते वासा भी करते, क्योंकि लोग चंगे सी, देवी देवतियां वर्गे लोग सी। हुण लोग शैतान ज़्यादा होने करके, विकारी होने करके, गलत दिशा में चल पे होने करके इन्हां तो सारे दूर हो गए। जदों तिना लोगों ने राजे का भोजन छक के बल्ले बल्ले वाह वाह की, परमात्मा तक डंके बज गए भी एक परमात्मा राजा उन्हें बड़ा नाम पुण्य किया। परमेश्वर खुश होके जिथे श्री अकाल तख्त साहब वाली जगह इतने आके खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब आके राजा चुपदे उस्तत कर लगे। परमात्मा कहन लगे भी तू साड़ी जी दुनिया है इन्ना कुछ किया, इन्नी रोटी खवाई है गरीबों को। जिन्हें भगत पूर्ण सिंह जी ने बहुत सेवा की, कंगलियां कंगाला दी दिमाग नुक्स सी किसी, चाहे वो कोड़ी सीगे, भगत पूर्ण सिंह जी ने बच्चों को सारा की पालना करने करके सचखंड के पहले नंबर पर आए हो। सतगुरु जी ने बिल्कुल कोल बैठे महाराज जी कहते मेरी सृष्टि की सेवा की है, मेरी दुनिया की सेवा इन्हें की, मनुखता नाल प्यार किया। इन्हें भी देखिया ये कौन है, बस इन्हें पाई कन्हैये को यही देखा भी सारे जो जोत है बस सेवा की। वो साध संगत इस करके राजा चुप ने भी देखा नहीं कुछ, बड़ी सेवा की। निरंकार जी कहन लगे बड़े खुश होकर मन की मांगता। ये बचित्र नाटक में महाराज ने प्रसंग लिखे हुए ने, लोगों के आखे ना लगे तुसीं 10 ग्रंथ पढ़ना जरूर है, पढ़ना नहीं है, सारा पढ़ के फिर नॉलेज होती है। इस तरह सर्वलो प्रकाश है, इनू भी छड्डना नहीं है। फिर उस वक्त परमात्मा ने कहा मन की मांगता, मैं बड़ा खुश, तो इन्नी दुनिया रोटी खवाई है, इन्ने लोग भुखे नंगे खा के तेन उस्तत करते हैं, मेरी खलकत नाल प्यार किया तू। उस वक्त राजा चुप कहता एक तो मेरी इच्छा यह आ भाई तुसीं सदा इत्थे रहो, इत्थे इहो जिहा सरोवर बने जिहड़ा नहावे वो ही तरजे, वो मुक्ति हो जाया करे, कल्याण हो जाया करे कि तुसीं सदा इत्थे बसना। एका देवते जिहड़े सारे सदा इत्थे हाजिर रहणगे। महाराज निरंकार जी कहते कोई नहीं, जदों असीं ना निरंकार जी कहते सरगुण रूप धारण करांगे, गुरु नानक रूप हो के आवांगे, दूजा स्वरूप धारांगे, फिर तीजे स्वरूप विच हुक्म करांगे, तीजे स्वरूप विच फिर चौथे स्वरूप दे विच आके ये थां बसावांगे, इत्थे सरोवर बनावांगे। जदों सरोवर बनूगा जो नहावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का, संतो रामदास सरोवर नीक का। फिर इतने सुंदर सरोवर बनूगा और दुनिया का भला करांगे। फिर 10वें पातशाही बच्चे को बचित्र नाम लिखिया, समा वरदान बहुत जब आवा, रामदास तब सतगुरु कहावा। जदों वो भर मिले हुए समा भी चौथे स्वरूप च असीं आके इतने रचना रचांगे, तो उस वक्त साध संगत जी फिर सरोवर की रचना हुई। इतिहास की बात भी ना होने करके चलो थोड़े को टाइम घट है, दृष्टि लोगों काम कार करते हैं, इधर को घट ध्यान देते हो, दे भी सकते हो, पर अवेसलापन कह लो, दरिद्र आलस, ये सारिया चीज़ा घेर के बैठिया। सतगुरां ने तो बहुत कुर्बानी की है, 10 गुरां ने बड़ी मेहनत की है, सचखंड तो बाणी भी अमृत भी सारा कुछ लिया के देखा, पर कभी 100 किलो जमीन का प्यो बना दे ते न्याणे हल भी है बाउण,
फिर भुखे ही मरन वाली गल होंगी है। पर जिन्ना बड़ा खजाना सिख कौम को आ किसी कौम को नहीं है, जो गुरबाणी अपने को है ये हम तुम ये अंदर भी जाके देखा है। जे असं वो गल् स्टेज से सुनाते हैं फिर लोग कहते गापी बहुत मारना बड़ी बहुत छड़ी हुई है, क्योंकि हम ये तस ही आता इन्होंने उत्ते भी ये समझ ही नहीं सके महाराज सच्चे पातशाह। इस करके सतगुरां ने ये सरोवर बख्शिश किया श्री दरबार साहब, श्री हरमंदिर साहब, फिर सारे थावां ते जिथे गुरु घर बनाए ने इतिहास पढ़ो तो लिखा होगा ना भी उत्थे चरण पा दे तो भी जेड़ा इत्थे इशनान करूगा भाई ਉਹਦਾ भला हो जाएगा, उन्होंने आ कृपा हो जूगी, उन्होंने आ कृपा हो जूगी। तो इस करके सतगुरां ने ये बख्शिश की, सतगुरु जी ने गुरु रामदास महाराज ने ये जिहड़ा दरबार साहब वाला थां है ये बहुत जो भी धरती बनी है बहुत ही कर्म वाला थां है। हर बार ये संगत को सुनाने हैं क्योंकि संगत नवी है, बहुत ही संगत ने बहुत ही बार चीज़ा सुनिया, क्योंकि अपनी कथा सारी हुण भी फेसबुक के राही सारे वंडे जा रहे हैं। 10,000 बंदा नाल बाहर भी सुन रहे हैं, हिंदुस्तान पंजाब के भी संगत सुन रही है इस वक्त ये कथा। साध संगत जी ये जिहड़ा श्री दरबार साहब वाला थां है, माधवी नामे ऋषि ने जो एक बार बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते की चाहिए मंग, भगतां नूं की चाहिए होंदा। आम बच्चे को पुछो उनका टॉफियां चॉकलेटा नहीं गल करूगा, होर बड़े पुछो पैसे मंगूगा, ऐ है सारे जेडे हम बंदगी वाले ने वो कहते रोम रोम सिमरन की दात बख्शो, ब्रह्म ज्ञान बख्शो, जिन्नी व्यवस्था। उस वक्त माधवी जी कहना मैनू ऐ करो ब्रह्मा जी 5 लाख बरा मेरी उम्र दे। वो कहते इन्नी उम्र की करनी है, कहते मैं बंदगी करूँगा। भगती वाले को भगती करके खुशी होती है। ब्रह्मा जी कहते 5 लाख बरा मेरा तो भार नहीं है, जे तेनों उत्तों दिखाया वो देख मदर देश दे विच, मदर मतलब पंजाब, मदर देश हमको ले आए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज 5 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ संसार भर में आप मना रहे हैं। 4 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिन और पंथक तौर पर 24 नवंबर को मनाया गया, क्योंकि जो हम असी तो पुराने बंदे सानू पता भी ये सूरज प्रकाश तावाली गुरु खालसा पुराने ग्रंथों जी तरीक है 9वें पातशाह शहीदी की मगर की 5वीं वाले दिन शहीदी। मैं गुरुद्वारा दुख निवान साहब की हेड ग्रंथी मोती बाग भी रहा, पुराने टाइम से यही दिन मनाते सानू तो दोनों ही दिन ठीक ने, चंगा सबका ज्यादा गुण गाए जाते हैं। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने ये गुरपुरब जोड़े ने मनाए जा रहे। गुरु नानक साहब के पिछे आप मनाया और माता साहब कौर जी का भी अवतार आगमन दिवस मनाया गया। और बहुत सारे गुरपुरब लंघे ने पिछे। जिहड़ा ये श्री दरबार साहब वाला थां माधवी ऋषि को कहते ब्रह्मा जी कहने वो थां दे ना इन्नी भगती वाला इन्ने करना वाली जगह है, जे कोई इत्थे 5 साल भगती कर ले 5 लाख साल दे उन्हें फल मिल सकता। कह तू सिर्फ 5 साल इस करके भगती करना। ये थां ते बड़े बड़े ऋषियों मुनिया ने बह के कमाई की हुई। जे कहो कि गुरु रामदास जी का थां है नहीं, हुण जिन्हां ने कथा नहीं सुनी या जिन्हां की कोई खोज नहीं है, चलो गुरु नानक प्रकाश या सूरज प्रकाश का पढ़ना औखा, भाषा विभाग की
एक पुस्तक है तवारीख गुरु खालसा, वही लैके पढ़ लो, वार्तक दे विच है। ये जिहड़ा था पहले पातशाह इत्थे गुरु नानक देव जी जिथे हर की पौड़ी आ पूरा लेकिन इत्थे जाके साजदे हुंदे, कीर्तन करना भाई बाबा मरदाना जी के नाल। फिर गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह खडूर साहब तो लैके तो गुरु नानक देव जी नाल इत्थे तक आउंदे हुंदे। सतगुरु अमरदास साहब का पिंड नाल ही है, बासरके नगर। महाराज जी जदों भी जाते सी बासरके तो खडूर साहब नूं इत्थे बहिंदे जरूर सी आके, कहते थां च बड़ी खिच है। उन्होंने तो पता ही सी भी इत्थे बनना सारा कुछ, भी सिक्खी का केंद्र बनना इत्थे। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने आखे हुक्म अनुसार इत्थे चक रामदास की मोहरी कढ़ी। ये आपां सारे कहने ने, कई बार आपां अमृतसर साहब कहने, अमृतसर सिक्खी का घर। पर पिछे जे मैं जो इतिहास पढ़ रहा सी, एक हैरानीजनक की चीज आई जी मैं कदे इन्ने साल सोची। 1974 तो मैं लैके अज तक 42 साल की चीज नहीं सोची भी पहला लोग ये अमृतसर नहीं कहते। मैं कहा खाली जान के कहते अमृतसर नहीं कहते, अमृतसर कहते। ये असल में गुरु अमरदास जी के नाम से गुरु रामदास जी ने नाम रखा सी अमरसर। ये भी चीज नाल है फिर अमृतसर। फिर सतगुरां ने आके अमृतसर का दर्जा, अमृतसर का मतलब है अमृतसर मतलब सरोवर। इस करके अमृतसर सतगुर सतवादी जित नहाता है कहूगा हंस हो है। ये इन्ना बड़ा सरोवर सतगुरां ने बख्शिश किया। श्री मुक्तसर साहब का सरोवर बख्शिश किया, मुक्ति का सार सरोवर। प्रतख सारिया मिसालां सामने पईयां, प्रगट ही सारा कुछ सामने पिया। सतगुरां ने बख्शिश की है। तुसीं घरां च रहिंदे हो, कोई शहरों पिंडां च कामां ते ड्यूटियां ते हो, दुकानां ते हो, खेती च हो। साडे कोल संगत आउंदी रहिंदी, जिन्हां दे दरबार साहब तो किरपा हुंदी है वो मैंने जरूर आके दस के करते हैं भी उत्थे साडे नाल आह कला वरतनी। दिल्ली गए थे पिछले जे एक बजुर्ग कहता भी मैं कथा लगातार 1 साल सुनी गया रात दिन, कक्का नहीं बंद हो गए। ईयरफोन ला के मैं तुम गलती कर दी। कहना मैं फिर दरबार साहब जाके स्नान किया जद तो कहना मेरे गल ठीक हो गए। हम असी हफ्ता पहला कथा की है, घग्गा पिंड पैंदा, घग्गा समाणा पादना। घग्गे गए तो उत्थे एक बच्ची दी अखां टीनियां सीगियां, जमा ही ना डेले चिट्टे चिट्टे दिखा कर, वो काले का तान जड़े हुए से। उत्थे भाई निर्मल सिंह जी एक सिंह ने अमृतसर प्यार करते हैं, उन्होंने परिवार ने कहा दरबार साहब स्नान करा के देखो। वो बीबी जी ने कथा भी सारी गुरु ग्रंथ साहब की सुनी है। वो कहते भी मैं वचन मान के उन्होंने जब दरबार साहब गई 13 तरीक को पिछली नंगी है स्नान पहला कराया। कहते वो काले दिवे से दिखण लग गए। 18 को दूजा स्नान कराया, कहते होर ठीक हो गई। तीजा स्नान कराया तो जमा ही अखां ठीक हो गई। सारे घग्गे पिंड च पता है। मैं क्या भी नाल दे सिंह नूं मैं भी आप इन्हां दे इंटरव्यू लैके पावांगे फेसबुक ते भी आ देखो दरबार साहब ये कुड़ी दी अखां ठीक। वो मैं क्या जब मैं बोलूंगा इन्हूं खड़ी करो कथा जदों असीं बोले वो न्याणा सी सौ भी बेचारी 6 साल की सी। मैं चलो कोई नहीं फेर किते पा दें। भवानी करता एक बंदा कई बीमारियां लग गई बीमारियां या एक गल ये भी सुन लो तुसीं कह नितनेम की रुकावट आ गई, नितनेम जी नहीं लगता ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ बीमारियां लग गई। गलती तो जिंदगी कोई नहीं की, मैं तो कोई पाप ही नहीं किया है। नहीं कई पाप है जिन्हें जेडे थोड़ा पता ही नहीं लगते। गलती तुसीं कर जाते हो क्यों
कोई बंदा आके बह गया, लै वो फलाने संत तो आए थे मगरे तो ही चल पैने, बस हो गई काम खराब। उत्थों जो थोनों कहा वो गुरमुखो सारी संगत सुनो, सारे ने पता भाई निंदा भली किसे की ना मानो बहुत कराने निंदा किहनूं कहते। इथों गां लंघी दरवाजे मूहरे एक बंदा कहना वो भेड़ जाती है, ये निंदा हो बस आईने ही काम खराब हो जाता। कोई महात्मा साधु लग कहना ठग जाता तो निंदा हो गई। हुण निंदा वाले निंदा करी जाते हैं, नाल कई करोड़ लोगों नाल निंदा च लाया भी होया। महाराज नूं बेनती करो भी महाराज ये की हो रहा। कहते जब राजा जनक ने नरक खाली करवाए सी ना, धर्मराज उदों बड़ा रोया भी महाराज मेरा तो नरक ही खाली हो गया। कहते कोई नहीं कलयुग दे विच भरांगे, नाले आउणगे भी पढ़े लिखे। पहला तो तेरे को अनपढ़ जे सी, हुण पढ़े लिखे जे ज्यादा आउणगे इत्थे तेरे कोल। लोग निंदा कर कर पचे कि नहीं दे। गुरु महाराज जी कहते हैं जे कोई बंदा बई जिहड़ा भंग पींदे है उहदा आपदा शरीर खराब होंदा। भांग दा है ताने जगत झूठ तंबाकू जिहड़ा वरतदा है ओहदियां 7 कोड़ा नाश हुंदियां ने, पर निंदा दा है अनेक। जे कोई निंदा कर लेता, मैं ये प्रैक्टिकली गल समझाता की हुई है। कई बार प्रैक्टिकली ना बड़ा असर पैदा एकदम दिमाग हुण थोड़ी जी मैं कहानी की गल सुनाना। पिंडां वाले तो मान लेंदे मेरी गल नूं सच, जिहड़े दूजे ने वो कहते गबौड़ी मारदा है। पिछे जे होया कि कोई बहुत गुरमुख प्यारे ने 10 बजे इन्नी बाणी कंठ है भी तड़के 2 बजे लग गया, रात को 10 बजे तक सारे शब्द कंठ ही पढ़ी जान तो मुकते नहीं है। इन्नी 10 की बाणी भी कंठ आ। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भी बहुत कंठ आ। खैर महाराज के नेड़े तक पहुंचे हुए ने, शहीद हो गया तो बड़ा पहला बड़ी कृपा सी, पर अवस्था डिग गई थी। क्यों डिग गई? फिर जेडे उस तो उपर होर गुरमुख बैठे सी उन्होंने अगे पूछे उपरले भी रोंदा हुण करो कृपा, डिग पिया काम। कहते आए हाँ भी इनू तो नहीं असीं कहते, तैनूं दस दिंदे गल की है। कहते की? कहते एक भाई मनी सिंह का बहुत प्यारा गुरसिख है, वो मिलने आउंदे रहिंदे है। कहते इहने की कीता, उस गुरसिख की निंदा कर किसी के आखे। कहते जिदन की निंदा की है उदन की अवस्था डिग पई, महाराज नाराज हो गए। कहते भाई मनी सिंह भी नाराज हो गए। कहते ये दसो साढ़े प्यारे की निंदा करी जाता। कहते फिर इत्थों काम खराब। इस करके आपां नूं की लोड़ है, जे कोई किसी ने कहना भाई माड़ा वो है, तुसीं कहो कोई नहीं भाई जो हैगा तो हैगा, आपां भी कर सकते। तुसीं नहीं कहना, तुसीं आप नहीं, आपां तो इत्थों तक हुक्म गुरसिखां नूं भी जे अखां नाल भी देख लो ना गुरसिख नूं भी गलती करदा है, कोई काम करदा है, तां भी पढ़दा ही पाओ। क्यों पढ़दा? इस करके पाओ पहले पातशाह वेले एक बड़ूपिया कोई सिख का रूप धारण करके चोर नजायज साहब का ऐवी नजायज फायदा उठाना। फिर सिख के घरे जा वड़िया जी, मैं अगे गुरु नानक साहब को जा रहा सी, अंधेरा हो गया, मैनू मैं रात कटनी है। सिख को प्यार बड़ा करते सिखा नाल, कहते अच्छा भाई आ मंजा बिस्तरा रोटी पानी खवाता। वो बैठा रात में समाधि जान के ला के दे दे। ਉਹਦੇ घर वाली गहने गुणे पा लेंदे लोग, डब्बे पा के गहने रखते दरी के थले। वो चोर देखता रहा। मतलब सिख 2 बजे उठा, बाहर निकल मैदान में चला गया, स्त्री भी चली गई। वो डब्बा चक के आपके कपड़े थले लोग कच के डब्बा मार के निकलिया। वो सिख मूलों वापस आ गए। वो आप टकाए डब्बा थले डिग पिया। उन्हें फटाफट चक ले, उन्हें पता लगा भी गहने चोरी कर चले।
पर वो कहते भी जे मैं हुण रौला पाया लोगों का सिखां तो विश्वास देखो सियाने सिख ने गल हुण तां पग ला के हत्थ च फड़ा देना ये नहीं देखते पग 10वें पातशाह की है भी जिन्नी बेइज्जती हो सकती है सिख की करो वध तो वध भी लाभ कर छड़ते सिख की वो गहने लेके चले गया ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਤਰੀ ਪਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਜ ਹੈ ਨਾ जिन्होंने देख के अणगिठ किया देख भी लिया पर्दा नहीं पाता पर्दा अजकल की उदो हुई गल अपने तो भी होनी है अपन दुध धोते तो है ही नहीं अपने तो भी गलती हो जानी गल फिर अगला साढ़े पर्दे घेरूगा फिर ये मैं सारी अपनी संगत को सिख कौम को संदेश दिता इस गल का महाराज जी का बई भाई किसी के पढ़ते ना घेड़िया करो सारे की इज्जत रखा करो जे संगत की इज्जत है तो गुरु की इज्जत है सिख की इज्जत है तो गुरु की इज्जत है ये जान के बई आ फलाना आए हैं जी फलाना आए हैं बाहर देशों ये बड़ी चीज वो है सच्चे सुच्चे पर वो पग लाने देन लाते कि दूजे की इज्जत उछालन देन नहीं लाते है भी साफ सुथरे सच्चे सुच्चे भी है पर कई गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां बोझ हुंदियां जिवें गुरु रामदास महाराज ने बचन सुनाया जिन्हां दा हुक्मनामे दे विचार आपां करनी आ महाराज जी संगत नूं कहंदे इन्ना भी सच ना बोलो भी अगले दा नुकसान ही हो जाए कहंदे महाराज जी किवें कहंदे एक बार कोई बंदा जंगल च भगती कर रहा सी एक गां लंघी एक कसाई उहदे मगर लग्या होया सी वो कहंदा तूं गां जांदी देखी है वो गुथली जी च पा के माड़ा अपनी राम राम जप रहा भी तू वो जो बंदा पूछता तू गां देखी तेन पता भी कसाई है तू होर चीची कर लिया राम 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 आपे लग जो अभी तो भाई पाठ करता है तो पता ही उल्टा उन्हें हाथ करता भी ऐनू गई है वो जाके गां मारती हुण अगले जन्म च ओहदी जद बांह वड्डी गई फिर वो किसी कोल गया महात्मा कोले कहते मेरी बांह वड्डी गई कहते पिछले जन्म च करतूत की तेनों की लोड़ सी बोलने की ऐसा जब भी सच ना बोलो भी किसी सिख का जमा ही पट्ठा बिठा दो माड़ी मोटी नीति भी सिख लो भी आप किसी ना तो आप किसी पढ़ते घेड़ने सानू बहुत कुछ पता थानू नहीं पता इन्ना कुछ मैं दिनों का महापुरखा गया उदों तो लैके मैनू कल्ले कल्ले बंदे तक मैं संतां कोल हर इनफॉर्मेशन आ जाती संत चुप कर जाते बस कहते इत्थे दब लो आप नहीं रौला पाना कहते फिर पंथ की बेइज्जती होती है पंथ नूं तां देखो गलतियां जे असीं गलतियां फड़न लगियां जिस तरह सुनाउण लगे कोई थू थू कर लग गया सारिआं नूं देख के नहीं ये उपर उठाने वाली गल नहीं व्यक्ति थले सिकण वाली है इस करके गुण देखा करो अगले का अवगुण देखा करो अवगुण हमेशा छिपाने का यत्न करो हाँ ये ठीक है कले मेरे की समझाओ भाई ये ठीक नहीं है महाराज की इज्जत खराब होती है तू सियाणा बन तू भाई आ काम चंगे कर मैं कई बंदियां नूं अमृत छकाया गलतियां करदियां कले उठा के समझू के मेरे को अपने ढंग तरीके भी अगे जाके फिर की बनूंगा फिर तेरी व्यवस्था नहीं बननी फिर मान नहीं टिकना फिर नितनेम नहीं होना आ गलती ना करया कर सबका अगले समझा के ठीक पासे लाना चाहिए इस करके महाराज ने आज जो आप श्री मुक्तवार की दात बख्शिश की है हुक्मनामा भोग के समय जो दसिया सानू जिन्हों ने पहला लेट होने की माफी मंगते हैं पर लोकाचारी कहना पर जो पुरातन गुरसिख होंगे लेट करने
अभी अद्धा घंटा कीर्तन हो छुड़िया सब आ बैंक के मूहरे लाइना लगिया ही हुई ने उत्थे 4 पैसे बदले 6-6 घंटे का खड़दा ही क्या पिया पूरे सर्किट नहीं बह सकते जिथे नाम धन मिलता दरबार साहब का हुक्मनामा यो धन कुट नन कुटा न जाए पूरा सतपुर दिया दिखाए अज का श्री मुखवाक बादशाह गुरु ने तो इस करके आप जो तो आपका काम होगा फिर नहीं गिनती गिनते पर जो इन्नी देर लोग खाते कई मार भी गए बैंक वाली लाइन च खड़े खड़े कई चढ़ाई भी कर गए कहते दौड़ा पै गया पर जो कि भाई की अरदास माड़ी लंबी करते कहते बा भाई की तो इन्नी लंबी अरदास करता लत्तां थक गई मेरिया वो भी तो धन ने जो 12-12 साल एक लत्त के सहारे खड़ के तपस्या करते वो भी तो धन ने गुरसिख जो साडे वेले दरबार साहब रात को 10 बजे दुख भजनी बेड़ी को गाल गाल पानी खड़ के जल के खड़ के जिन्हों ने गल गल जल के खड़ना माला फेरिया 4 बजे सवेरे निकलना खड़ी कमाई करते हैं बहुत ने इनू भी तुसीं बंदगी समझ लो ना भगत नवे प्रकार 9 प्रकार की भगती है श्रवण सिमरन कीर्तन पहला करना नाल सुनना भी भगती है आज असीं बह के सुनते हुण भी भगती भी कर रहे हैं श्रवण सिमरन करना भी भगती हुण आ कथा तुसीं देखी हो बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले को रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ मुनि जी आयो ब्रह्म ज्ञानी होए बाबा जी दसते सी कहते रात में कोई भाई आ जाता तो बिस्तरा रखा हो जाए कहते वशिष्ठ मुनि जी कहते साढ़े टाइम पे जो कथा होती सी या कोई कीर्तन होंदा सी साडी संगत सारे मूँह दे विच राम राम जपदे हुंदे सी गुरमंत्र जपी जाना उन्होंने कहने हुण असीं देख रहे हैं जी संगत थोड़ी है ये कथा कीर्तन सुनी जाते हैं तो मूँह खाली होंदा कहने इन्हों ये कहो बई जल कथा कीर्तन सुनते मूँह च वाहिगुरू वाहिगुरू करे जाया करन वो खाली भी थोड़ा मूँह की करते कथा सुनी जाते किन्हीं बाजिया कांसी तांबा किन्हीं लौंग सुपारी संतो बाजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी व्यापार करना सीखो बिजनेस करना सीखो आप होना घाड़ा माड़ा जिहा होया लोगों का इहदे च लोगों ने बहुत चलाकियां खेड़ी जिहड़े इहदे कामां नूं लोग नहीं मैं कि जगाड़ी बहुत करते हैं ये तो कोई कुछ भी कर रहे ना ये नहीं सैट आने वाले है ये तो बहुत इधर उधर माया वास्ते तो बहुत कुछ कर लेते हैं बंदगी वाले पासे साढ़े को आ जाएंगे ये हुंदा नहीं है उठ नहीं हुंदा है ना बैंक वाली लाइन तो तड़के 4 बजे खड़ा थी उत्थे कितने जा वड़े हुए थे कहना वो जी फिर पैसे है ना उत्थे जान निकलती इस करके बंदगी करने दे विच सारी संगत मेहनत उपराला करो सतगुरु महाराज कृपा करना एक शब्द बख्शिश किया गुरु ने जय श्री राग 696 अंग से प्रारंभ ही होगा राग महला चौथा उन्हें कई बिगाड़ के महिला कह लग पे ये अज की गल नहीं ये संत गुरबचन सिंह जी खालसा वेले दे रौला संत करतार सिंह जी खालसा जो खालसा कॉलेज अमृतसर पढ़ते होंगे सी FA कर रहे सी हुण BA हो गई होगी उदों FA होंगे सी FA संत करते संत की इंग्लिश बहुत हाई सी संत करतार सिंह इंग्लिश बहुत हाई बोलते संतां ने मना करता करतार सिंह इंग्लिश नहीं बाहरी बोलते तो उस वक्त साहब संग जी ये चीज़ां चलियां हौली हौली नहीं महला नहीं महिला कहो पर टकसाली पाठ है महला ही है चौथा 4 अंक लिखा हुआ गुरमुखी चिन्ह चौथा कहना घर पहला पहले घर सुरताल गाउन का रागी सिंह हुक्म है ये जड़ा एक होंदा 12 मात्रा घर 12वां एक होंदा घर पहला एक मात्रा 11 होंगे एक ताला नहीं कहते हैं
रागी सिंह जानते। कई चीज़ां बरीकी दियां ने जिवें हुण तां वो खत्म ही हो चलियां। क्लासिकल चीज़ां जिहड़ियां सी वो खत्म करतियां। दरबार साहब कोई भी रागी कीर्तन शुरू करता पहला राग दे विच कीर्तन करदा। चौपदे चार पौड़ियां वाला शब्द होगा। ये एक बारी असी चीज थोड़े सारी जिंदगी काम आउ जाए। पिंड च आप कितना कितने अखंड पाठ साहब स्पीकर चुनते हैं, पाठी सिंह बोलूगा जयश्री माला चौथा घर पहला चौपदे। हुण तुहानूं पता ही ना होवे की बोल गया है। हुण तुहानूं पता लग जाओ ना। सोठ माला पंजवा घर तीजा तो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोठ माला पंजवा घर तीजा, तीजे घर सुरताल चुकाउण दा हुक्म 16 मात्रा चुकाउणा। ये मात्रा ने घर पहला 65 घर ने कुल कीर्तन करने वाले लिए, पर गुरु घर के 17 घर ही प्रवान किए महाराज ने। कुल राग 31 ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब के 31 राग बिच बिच डबल आते हैं। कई जगह राग ललित इस प्रकार होर बहुत सारे मांझ गौड़ी मांझ ये डबल डबल राग भी आ जाते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਬਾਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਪਦੇ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। और ये दुनिया बनाई सृष्टि रची, वो जो सृष्टि रची उदों नाम पै गया ओंकार। सिद्ध जेड़े जपते सी वो कला ही जपते सी। पहला ओम 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 का जाप जपते। खबरे नाक तो 12 वारी स्वाद चढ़ा के माथे त्रिकुटी इत्थे फिर दुगनी बार कर लेना ओम ओम। फिर सज्जी नासका को थले ला देना ओम ओम 12 वारी कह के। फिर सज्जी को तां चढ़ा लेना, फिर ऊपर टिका लेना, फिर थले ला लेना। ये हुण जिहड़ा है जब गुरु नानक देव जी सिद्धा मिले जाके कहते महाराज कृपा करो साडे ते। उस वक्त महाराज जी कहते इत्थे जो आप जाप जपते हो सतगुरु की बोली बहुत मिठी। जे गुरु नानक साहब को तुसीं भी कदे मिले, वो इन्ने बड़े होके भी इन्ना मिठा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा मिठा बोलते, बहुत ही मिठा। आप जी तो बिना गल ही नहीं करते। आप जी का फिर तुसीं ओम ओम जपते हैं। अच्छा ओम किते भाई अर्थ करो, व्याकरण अनुसार अर्थ करो। हाँ जी महाराज जी ओम दे अर्थ की कीते। रजो तमो सतो गुण निकलिया। हाँ जी। फिर रजो गुणी कौन है? तमो गुणी शिव जी है, सतो गुण विष्णु है, आ रजो विच ब्रह्मा जी आ गए। हाँ भाई परमेश्वर का नाम कितने है? फिर सोची पाए। सतगुरु महाराज जी कहते ने ये जेडे ने त्रेट अर्थ बनते हैं ओम के। सतमता वाले नौ अर्थ करके त्रेट अर्थ बनाते। भाई परमेश्वर का तो कभी देखता नहीं है, क्योंकि ओम का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश या रजो तमो सतो। कई बार कई चीज़ां आप सोचते मैं ठीक है, मैं भी सोचता कई बार कई चीज़ां के भेद 50 साल बाद जाके आए हो सारी जिंदगी गलती सोचते रहे। कई बार मन तक नहीं पता लगते कई भेद। पिछले जो कोई पाठ असीं करते थे, मैं किसी ने विचार की, मैं कहा ये पाठ तो बाहर नहीं लगता मैनूं। मैं कहा ये पाठ बारे की ख्याल है? 10वां पाठ से मैं बाहर लगता जाके कई ऐ पढ़ते हैं। उन्हें गांव विचार की, वो कहते ये भाई 10वां की बाणी है, 10 में लिखी नहीं। मैनू पढ़ते हैं तो बहुत साल हो गए, पर मैं इन्नी हैरानगी हुई भी 10वीं बाणी है। कहते होर कहते मैं आप पूछे ऊपर कहते 10वीं बाणी है।
इस करके कई चीज़ां आ जांदियां साडे सामने जिहड़ियां सानूं पता नहीं लगदियां। सिद्धां नूं भी सतगुरु जी कह रहे सी ताइयों ओम कला नहीं लिखा, ओम के उत्ते कार लाई है, कौड़ी ऊपर कार इटा लगी है। कार कार का अर्थ है लगातार, एक रस, कंटीन्यूस लाइन जी रुकती खिंची जाओ जितनी मर्जी खिंच लो, सारी धरती की खिंच लो। जहाज उड़ते चिट्टी जी लाइन जी बनाई हुई जाते हो, जितनी मर्जी लंबी लै जाओ। वह मतलब होंगे एक रस, एक ओंकार, कहते एक लाना पिया सन। जे तुम जी पहली जपजी साहब की कथा भरी वो सुनो फिर ज़्यादा व्याख्या मिलूगी। इस करके ओंकार का मतलब है सरगुण रूप, एक का मतलब है निर्गुण रूप। निर्गुण से सरगुण इकट्ठा करता है। वाहे का अर्थ है आश्चर्य, गो का अर्थ है ज्ञान का अंधेरा या जड़ता, रू का अर्थ है प्रकाश। गो ये है जड़, रू का अर्थ है प्रकाश। इतने भी सरगुण निर्गुण जाता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा द्वारा एक ओंकार की प्राप्ति होगी। जे करिए सत, गुर बखरा करिए, प्रसाद करिए, फिर बन जाता सत सुहान सदा मन चाओ का अर्थ बन जाता। जो जपजी साहब पढ़ते आप सत चेतन आनंद स्वरूप है जो, वो महाराज जी सिद्ध कह लगे थोड़ा सतगुरु कौन है, कहते एक ओंकार सतगुर प्रसाद उसे दी ही कृपा है। आओ रहाओ दियां तुकां तो इस शब्द नूं पहलां देखिए बचिए। तुसीं बस अड्डे जाते हो, इत्थे भी खड़दे होने आ, बस आ गई बस आ गई, मूहरे प्लेट जी पढ़ते हैं उसकी की लिखा, ये नहीं जानी आप, ये तो उधर नहीं जाने आप जिधर जाना, ऐसा लिखा बराले चली जा। अच्छा प्लेट से ऐ लिखा, कई बार प्लेट बदलते भी पुट्ठी लग जाती, बदले पुट्ठी चढ़ जाती, फिर गांव तो मुड़ के आते कहते प्लेट पढ़नी सी, कहते पढ़ी सी, प्लेट की पुट्ठी लाई फिरते अंदर। इस करके फिर आप पहले मूहरे पढ़ने जानी कितने, बस आज ये रहाओ। ये रहाओ का मतलब ये सलामी टीका है। रहाओ कहता है कि ये शब्द का लिखण का साडा प्रयोजन की है, पर इसका जो उत्ते सिरलेख की है, मतलब दसांगे कि ये शब्द सतगुरु रामदास जी कहते मेरे मन अपने मन उत्तम वक्ता दूजे नहीं करे, कहना क्यों दूजे क्या गुस्सा करता, इतने मेरे मन। और जो आप कहेंगे मेरे मन तो आप अपने मन को भी कहने सिखाना तो आप है, मेरे मन भारे राम नाम, ये मेरे मन राम नाम का पाठ भजन कर लै। सुखमनी साहब देख की पहली अष्टपदी दूजी अष्टपदी सारा कुछ दसिया, ध्यान नाल पढ़। मेरे मन भज राम नाम, कह राम नाम भजन कर, कहे वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाऊं, फिर मैं होर काम भी तो करने है, मैं तो आ भी करना आ भी करना। कहते सब अर्था सारे जो तेरे अर्थ ने कर्म ने जिन्ने भी तेरे अर्था काम कार वो सारे हल हो जाने, मसले हल हो जाने तेरे। हम ये गल का अपन यकीन नहीं आता, जेडे पूर्ण गुरसिख होण बैठे ने, जे चंगिया अवस्था के मालक ने, विश्वास नहीं करते वो तो कई बार सारे पैसे लाने दे चंगा काम आ जाए, आप नहीं करते ना, आप तो 10वां हिस्सा नहीं करते। अजे तक जिन्हें आप बैठे हैं कोई एक ही मिलूगा, दो मिल जाएंगे, सारा दसांध पूरा करते होंगे। विश्वास नहीं है सतगुरां ते, दसवंध नहीं पूरा करते, पर जेडे गुरसिख बिल्कुल दसवंध करते हैं। कल मेरे को संगत आ गई 10-15 जाने, एवं एक मन च पूछिए तो सही, मेरे को आके बैठे, मैं कहा हाँ भाई 5 बाणी पढ़े ना, जपजी साहब दूजे ने पूछा जपजी साहब पढ़े 5 बाणी वाले 2 बंदे,
11 बंदियां चो 9 बंदियां ने पंज बाणी नहीं पढ़नी। मगर तो पंथ का बेड़ा तो हम जाके डुबना जी पावर है थोड़ी पंज बाणियां च पांच बाणियां च इन्नी ताकत है भाई जे कोई थोड़ा काम ना पढ़ता हो पांच बाणियां पांच बारी पढ़ो दिहाड़ी 2-3 महीने काम पढ़ के फिर दसना होगा काम बन गया ते बड़े खुश होंगे यार आप नहीं है अकल भी मैं पांच बाणियां रोज पढ़ हम आ इतने बैठे रहे जे हम हथ खड़े करा ली पांच बाणियां सवेर दी गिने पढ़ियां भाई फिर पंथ की बुरी हालत ही नजर आऊगी अपन सामने जे पढ़ी बाणे पाए हुए सिंघां दे बाणे पाए हुए खड़ा के पुछ लो अज पंज बाणियां पढ़ियां बस काली जी सी जपजी साहब की गल्लां पढ़ लिया चंगे चंगे बंदे पांच बाणियां नहीं पढ़ते जिथों सानू सारा कुछ मिलना सी अकल नहीं है जे मन भी पांच बाणियां तो ही मिलना रह रास विचों किरपा होनी रह रास ने सानू सचखंड लैके जाना फिर सोहरा साहब पढ़ना चाहे पिछले एक सही चढ़ाई किया हुण हफ्ता की होया सी अफसोस से गए सी तो चलो भी कह नहीं होंगे भाई मेरे उम्र थोड़ी हो जाएगी पहला तो वो पुठे ही काम करता होता फिर तो संगत बैठी कथा सुनी लगातार और सीधे राह आ गया 2 साल फिर मैं बहुत कमाई की बड़ी बंदगी की रहत विच भी रहा पूरा रात शाम उधर गए बड़े प्यार ना रह रात बड़ी फिर उन्होंने सोहरा साहब बड़े प्यार ना पढ़िया पढ़ के लेटे सी जल्दी पेट दर्द हो गया घर दे मेरे को दर्द होंदा मेरे कुछ होंदा गड्डी उठा लिया राज ही पूरा हो गया वाहिगुरू वाहिगुरू करना फिर उन्होंने मैं दसिया मैं कहा टाइम ही आ गया बस सच फिर मैं किसी गुरमुख प्यारे से उन्होंने गल की मैं कहा हुण इहने हुणे ही अमर छकिया 2-3 साल तो बड़ी बाणी भी पढ़दा सेवा करदा सी उन्होंने अपने गांव गल की वो कह रहे भी सिरे लग गई बड़ी कह रहे भी चलो जमुना मारना हाले तो नहीं आनी है हुण गुरसिखां दे घरे आऊगा मैं कहा आ मेरे मन में गल बड़ी तसल्ली वाली लगी भी जेड़ा रात को बड़े प्यार नाल बह के सोहरा पढ़िया फिर शरीर छड्डिया ना जेड़ा सोहरा पढ़ के सौंदा जे सुत्ता पिया शरीर छड्ड जे जगदूत नहीं लैण आ सकदा ये पक्की गारंटी तुसीं सोहरा पढ़दे उत्ते जमां ही मखौल समझिया कृपान नूं कंघे नूं महाराज का पग चुण के बंधे उनका कोई मतलब ही नहीं है दाड़ियां दी की हालत की सिरां दे केसां दी की हालत की लोकां ने आप मनुखा जन काहदे नहीं मिले चाहां पीण परोठे रोटियां खा लियां शराब पी कर लाते लोग जर्दी बीड़ियां का सवार नशे नुशे करके मनुखा जन इस गल में थोड़ी मिलिया मनुखा जन मिलिया सी सानू कुछ प्राप्तियां परमेश्वर दियां गोबिंद मिल के तेरी बलिया लई मनुखा दई प्राप्त हुई इस करके आपने ये गल का हमेशा ख्याल रखना ऐ आख्यो भी कबूतर बिल्ली में देख के कबूतर अखा मीट लेंदा ये नज़ारा मेरा देखा हुआ तुसीं शायद नहीं देखा कदे किसी किसी ने छोटे बंदे ने देखा वो किवें देखा मैं छोटा जिहा हुंदा सी पिंड आपदे दादके मेरी दादी उदों कोठे ते बुढ़ियां बह के ठंड च वो चक्की हाथ वाले का आटा पीने हुंदी असीं खेडदे सी मेरी दादी कहदी उतों कबूतर उड़ा दे बिल्ली खा जाए बिल्ली उत्थे कोल घूमे जाए कबूतर अखा बंद करके आया बैठा कहते मेरे सामने तो अखा बंद कर रहे बिल्ली को दिखदा ही नहीं तुसीं भी यही करते हो अखा बंद कर लिया हुण दिखना ही नहीं सी वो भले लोगों जब शरीर छड्ड के जाना उत्थे वो खड़केती होनी थोड़ी इत्थे तो आपां फड़ के ले जाण पुलिस वाले सारा पिंड मगर जा भी छड्ड दिंदे उत्थे सारा पिंड आ जाओ थोड़े रिश्तेदार जाओ कहते जय मात पिता सुत मीत ना भाई मान हुआ नाम तेरा संग साई जय महापरिहान दूत जाम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम फिर माए
आने उन्हें चरण कर नहीं कर आ जे माड़े मोटे जे गऊ नूं पेड़ा मैं करके निकी चीज़ें करके दिल की तसल्ली वास्ते हर को नाम कोट पाप पर है। ये परमात्मा का नाम देखने तो कुछ नहीं लगता है, पर सारे पापों को नाश करने वास्ते इयों समर्थ है। ईंधन की तो घड़ो भोरी दिती मुँह भारे, कहते किन्नियां लकड़ा पट्ठियां करके रख लो, जंगल भावे लकड़ा भरिया, एक तीली लाने की लोड़ है, सारियां सड़ जांदियां। नाम पापां नूं ऐ साड़दा है, घोर दुखन अनघात्यम जन्म दर्दन महाविख्यातन मिटन सरल सुगंध नाम नानक जैसे पावक आग काश लकड़ा भस्म क्रोध स्वागत। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ 5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। पहले जन्म में जाके एक बार खड़ा ब्रह्मा जी को रोजी रोटी दे रहे थे विष्णु जी, अरे मैं उन्होंने खड़ा होगा सारे कणक दे दाने भर सब हाथ से रखी जाता है, तू भी लै अपने बेटी तू। कहते जो सात संगत जी मैं गया मेरे मुंह से दाने मारे अज तक चुभी जानी है थां थां जाके। मैं भी कई बार सोचता थोड़ा दाना पढ़ीना कितने कितने लिखा कितने कितने प्रचार करना, पर यह गल की तुम विचार करो भी जी भी चीज़ असीं तुहानूं सुणाउने हैं ये होर थां संगतां नूं सुणाई हुंदी है, संगत नवीं भी सुणदी है, थां थां जाके संगत नूं समझाउंदे हैं कि भाई नाम जपण दे नाल सारे पापां दी निवृत्ति हुंदी है। हुण इत्थे इन्ने जाणे बैठे आ खेड है थोड़ा जो 8 घंटे सिमरन करता, कोई बैठा तो एक होगा, कोई 4 घंटे करता है, कोई 2 घंटे वाला भी बैठा, कोई घंटे वाला भी बैठा, कोई अद्धा घंटा। मैं कहना कि थोड़े जो 5 मिनट भी सिमरन करने वाला बैठ जाए ना धन भाग बनी है। ये कई बार मैं आप सोचना भी सवेर का कहती वाहिगुरू कोई हल नहीं, चलो साड़ी लाइन ही यही जी है महाराज कहा रहे मेरे साथों। पर कई बार तो देखो तुम विचार के कई सच्ची गल दिल च देखो सवेर का वाहिगुरू कह एक बार भी कई कई सज्जन शरीर रहे बैठे हो एक बारी भी वाहिगुरू कह सवेर का नहीं कह पाया आखो करके सतनाम श्री वाहिगुरू। संगत में इसी ताई को कहा बेचारे इन्होंने मुंह तो कहना नहीं गा कहा लो इन्होंने बाद में 2 मिनट सिमरन भी कराई गया। मैं कई चीज़ें अपनी जिंदगी के तजर्बे तो लगे जो छोटा होता सी तो उस वक्त साथ संगत जी जब छोटे होंगे डॉक्टर ने दवाई दी उदों कलीन कौड़ी बहुत हो जा 5 साल का सी मैं वो दवाई कौड़ी बहुत लगनी सी तो कौड़ी लगने करके वो दवाई न्याणे सी चला भी बड़े अपने पिंडा ने डॉक्टर ने दी असी आए मूहरे कोल करके कान के पिछले पासे सिट देनी पानी पी लेना उत्तों खंड भी खा लेनी बुखार फेरना हटना। कहते न्याणे बुखार क्यों नहीं हटते कहते आ गोलियों का ढेर तो इतने लगे सारे है नहीं मूँह में कोल करके पीछे सिट देंगे फिर की कहते करिए डॉक्टर कहना आप खवावांगे इन्होंने डॉक्टर साहब हल्क की दवाई पाउन उत्तों पियाउन पानी नाल खंड खवाया कर जाके कहते वेट करते मतलब कि इतने तुम संगत विच ही सिमरन कराइए तुम करना घरे जाके कान के कोल भी पढ़ते कथा भी कीर्तन भी सुनते ऐ निकल के पीछे जाके ढेर लगे सुने तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ जेड़े तेरे सारे अर्थ ने केड़े केड़े धर्म अर्थ अर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात। तो मैं धर्मी होवां हरेक बंदा चाहे
धर्मी होना, अर्थ मसला, पैसे टके का मसला, होर कामकार सारे काम बन जाएंगे। काम कामना को कोई भी करिए पूरी हो जाए। मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति अंत में हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्त पदार्थ नाथ, मुक्ति रूप पदार्थ का मालक मां परमेश्वर आप है। सगल मनोरथ पूरे, सारे मनोरथ जिहड़े ने वो पूरे करते परमेश्वर ने। नानक लिखिया मात मथे के उत्तों भी लिखते हैं, थले भी लिखते। माता सुलखणी सत पुत्रा जाते हैं। गुर पूरा नाम दृढ़ाया, बिन लावे जीवन व्यर्था रहो। पूरे गुरु नानक साहब ने, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास जी ने, सच्चे पातशाह लिखते हैं। पूरे गुरु ने सानू नाम ही दृढ़ करवाया। नाम दृढ़ कराना मन के अंदर, ये दृढ़ होने वाले होने जिवें अपने अंदर होर चीज़ां परिपक्व होईयां पईयां ने, नाम भुल जाता है। ताइयों सतगुरु कहते विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया तीजे पातशाह ने चौथियां नूं, और ये वचन कर दिता उत्तम वक्ता होने के नाते। तब उत्तम वक्ता होने के नाते सत वचन कह के गल पल्ले बांध लैनी एक उत्तम होंदा है। उन्होंने कहिए भी आ सरोवर काम के परले पासे सरोवर है, उत्तम कहना सत है। विश्वास होंदा अपने गुरु से। मधुर में कहते सरोवर है, फिर जाके देख के आऊंगा, फिर मानदा हाँ है। जेड़ा कनिष्ठ होंदा उन्होंने कोई सरोवर है इधरले पासे, पर पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं बाहर चल पाए कि नहीं, खाली मूल बनाता 200 गल्लां बोलदा। बस ये कह के नवाई ना। इस करके सतगुरु महाराज जी कहते ने, मैंने गुरु अमरदास जी ने ये वचन किया भी बेटा दिन नावे जीवन व्यर्था। नाम तो बिना जीवन जेड़ा बेअर्थ है तेरा। कहते मैं जल्दी ही वो गल अपने मन च धारण कर ली और नाम जपना शुरू कर दिता। गुरु ने मेरे सिर के उत्ते हाथ रख, मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया। मेरे हिरदे विच वो नाम रतन जिहड़ा सी बस गया। तुसीं भी देखो, अखां बंद करो, अपने मन में देखो की बसिया हुआ। नाम तो है ही नहीं अंदर। मन दे विच होर ही विकार विषय फुरने पता नहीं कितना कुछ बसिया। जे नाम हिरदे वस जे सारा कुछ खत्म, भाज दौड़ खत्म, फुरने खत्म, एकाग्रता बन गए। पर माया बड़ी प्रबल आपां खिंची फिरदी है। सतगुरु जी कहते मेरा ही रह, इत्थे मेरा रारे नूं उन्हां दलाइयां लगियां हुई। जे कोई बंदे नूं संथया नहीं की, वो कहना मेरे हीरे, इत्थे हीर रह लिखिया रह, मेरा हीर रह। ये चीज का ध्यान देना हमेशा। बाणी का अर्थ क्लीयर स्पष्ट पाइया होना है। मेरा हीर रतन नाम हर बसिया। इस बड़े जन्म लंघ जाते हैं, बसाउंदिया मेहनत करो, इच्छा करो कि मेरे अंदर नाम वास्ते, मेरे अंदर नाम वास्ते। नाम कितने बाहर आके नहीं बसना है, नाले कोल ही पिया अंदर। चौथे पातशाह महाराज ये वचन जो संगत ने एक बार बेनती की, महाराज जी ये बाणी लिखा सुनिया है, सिद्ध पीर सुना सुनिया धरता आकाश, 4 पौड़ियां सुनिया 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 की सुनिया, ये नहीं समझ लगी है। सतगुरु महाराज जी ने फिर वो क्लियर किया, नाए सुनिया सब सिद्ध है, रिंद पिछे आवे। ये 4 पौड़ियां सतगुरु ने अगे जाके फिर एक राग दे विच
ये जाके 4 पौड़ियां नाए सुने ते कथन करदे ही बचने कीता कि नाए सुनिया बाहरों कन्ना नाल नाउ सुन करके नाउ उपजै नाउ अंदरों ही उपज जाता अंदरों ही प्रगट हो जाता क्योंकि अंदर ही है नाम जे थोड़े अंदर नाम है तां ही तुरे फिरते हैं जे नाम अंदरों खत्म हो जाए फिर सारा कुछ खत्म हो जाता इस करके सतगुरु कहते हैं मेरा हीर रतन नाम हर बसिया पर कृपा की लोड़ है गोरे हाथ धरियो मेरा माथा मेरा मेरे लिखा हुआ मेरा माथा मैं गुरु ने तीजे पातशाह ने मेरे सिर ते हाथ रख के ए नाम वसा दिता मन के अंदर हुण तुसीं कहोगे हुण तां हाथ है नहीं गा भी हुण नहीं हैगा हाथ उदों हुंदा सी हाथ हुण भी है और थोनों ये विश्वास है कि हाथ रखण दे सिर ते हुण कह के देख लो हुण इन्ने जणे बैठे हुण कह दो गुरु ग्रंथ साहिब नूं महाराज मेरे सिर ते हाथ रख दो जे रखता अखां बंद हो जाणगियां उठ होना ही फर्क ही ठाड़ा के की हो गया कहता पता ही नहीं की हो गया बस अखां ही बंद हो जाती मैं तो बिल्कुल ही आनंद स्वरूप हो गया आप सतगुरां ने कदे नहीं कहा कि साढ़े सिर ते हाथ रख महाराज जी तो हाथ भी निकलता प्रकाश भी निकलता सारा कुछ हैगा पर जे कहांगे तो हाथ रखणगे महाराज जी साढ़े सिर ते हाथ रख दो सतगुरु ऐ कह देंगे कहते मैं कहना तो है नहीं जे अरदास करे तो ही रखा इहदा हाथ कह रखण नूं कहदे ही नहीं इहनूं विश्वास ही नहीं फिर इहदे सिर ते हाथ रखिएगी हुण तुसीं इधर थोड़े च बैठे होणगे असीं तां जी पापी बंदे आ आज इन्हां ने केस कूस कटाए आ खाने पीने पुट्ठे सीधे खांदे आ साढ़े तक पुट्ठे आंदे इन्हां दा नहीं पता है ये तां कोड़ियां दे पापियां दे कलंकियां दे पता नहीं लगदा किहड़े वेले रख ऐ रख दे चल भाई बख्श जा बख्शिया पार परमेश्वर सगले रोग दिलावे ऐ बख्श लेंदे ने क्यों बख्श लेंदे कर्मा वाले कहू जेडे पिछले जन्मां दी कमाई जमा पई है ये होने वाला है निस्रूप देखते अपना ये पिछों पिछले जन्मां तो जेड़ा मारदे ने वो होएगा पिछले जन्म साडा सेवादार रहा भट गया आप दा ये खिच लोड़े को इधर जेड़े ही सिर ते हाथ ला के महाराज जी कृपा करना ता सतगुरु आपां नूं ये कहने नाम तो बिना जीवन बेअर्थ है पर जो सतगुरु सिर ते हाथ रखते ने ऐ हुंदा तो IAS ऑफिसर जी को गल्लां करन लग गया रिटायर सी कहना ज्ञानी जी जिवें तुसीं कह रहे हो ना बई जे कोई एक ब्रह्म ज्ञानी बन जाए तो एक ही गुणा कर जांदियां कहते एक टब्बर च एक IAS ऑफिसर बन जाए कहना साडियां भी कोला ही कर जांदियां कहना असीं भी सारे रिश्तेदार सैट करने जे मंत्री बन जाए तो कहना ही ठीक है एक टब्बर चों कोई बन जाए असीं कहने जे एक दे हिरदे च नाम वास्ते ना खून का संबंध जिथे तक भी अपने जिन्नियां कुड़ा होणगियां सत नानकियां दियां सत दातियां दियां सत सहुरियां दियां जिथे तक खून का ब्लड रिलेशन हो उत्थे तक ही तर जाना सारा कुछ सिर्फ एक दे हिरदे नाम कोई एक तां लाओ अपना पुत्त धी इधर नूं कि सारे जग खाण लाने फिर वो गल की फिर वो खून च बड़ जू सारिਆਂ ਦੇ इस करके सतगुरु कहने जो मेरे हिरदे च नाम वसिया कहने मैनू की प्रतीत होया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे कहने जन्मा जन्मात्रा के जिहड़े बड़े 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 पाप कीते हुए सी ना किल विख किहड़े किहड़े हुंदे ब्राह्मण कैली घात कनिका अणचारी का धान फिटक फिटका कोट बदियां सदा सदा अभिमान वेदां शास्त्रां च पुराणे च 4 पाप दे कहंदे जिहड़े पूर्ण ब्राह्मण होए ने महापुरखा वर्गे अच्छे भी हुए थे सारे सारे तरह के होंगे है तो गुरु नानक साहब ने बहुत कृपा की ब्राह्मणों से मुसलमानों से पूर्ण होए ने कई सहस कीर्ति उच्चारण की है ये भी चंगे पंडित होए ने पंडित भीषण दत्त होनी होए ने सतगुरु ने उतारे ने इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने
ब्राह्मण का मार देना या किसी पुरख गुरमुख प्यारे का मार देना, कई काली गऊ का मार देना, घात कंजका कुड़ियां जिवें अजकल लोग मारते हैं पेट के विच ही मार देते या बाहर मारते हैं, घात कंजका कंजका मार देनियां। ब्राह्मण कैली घात कंजका, अणचारी का धान, अणचारी का बेसवाद के घरों रोटी खानी, माड़े थावां तो रोटी, जिथे अणचारी उधर तंबाकू पी रहा, उधर थोड़ी रोटी बना रहा। अज लोग होण करते हैं लंगर नूं हलवाई बना ले, पहला संगत आप लाउंदी हुंदी सी प्रशादे, हुण ये चौधरी बन के सारे, हुण इन्हां रोटी लाउणी मुश्किल लगदी, लंगर बनाउणा कट्टणा। वो जिहड़ा गलत बंदे ने फिर जरदे जुरदे जे खा के तो लंगर तैयार करते हैं, जां होटलां होटलां कोई जा खाने हो, अणचारी के धान खाने हो, गलत थावां ते खाने हो, तर्क तंबाकू सेवियां देख पितरता जाए, पानी ताके हाथ का मदरा सम हो जाए, तर्क मात्र तंबाकू की कोई माड़ी जी भी करता ना सेवन, वो हथों पानी लैके पीना भी करनी, धर्म महाराज कहते शराब के बराबर मनिया गया। इस करके ये चीज़ों का ख्याल रखना। किलवे किहनूं कहते, किलवे सारे उतर गए, जिन्ने भी पाप कीते सी सब उतरे पाप कमा, पाप बहुत कीते ने पर निंदा भी बड़ी की हुई है अपनी। निंदा का तो यही आ है, हम पिछला कर्जा नहीं लाना, सत्य बलवाडे की वार है, रामकली की वार, राय बलवाडे तथा सत्ता आखी कोई वाली रोज पढ़ लिया करो, खासे पाप रह जाते। बाकी जेडे कीते हुए तो पंज बाणियां नाल रह जाते, रह रस नाल रह जाते, कीर्तन सोला सुखमनी साहब बहुत पाप कट दिंदे। ये तो तुसीं अपनी कृपा आपने आपे ही करनी है। फिर भी दुख उतरे गुर नाम दियो रेणु लाथा, गुरां ने नाम दिता तो मेरे कर्जे रह गए सारे, सारे प्रकार के कर्जे जिहड़े सी ना मेरे खत्म हो गए। पिछले जन्मां दा देण लैण सतगुरां ने मुका दिता। मेरे मान भाजा राम नाम सब अर्था, मेरे मना राम नाम का भजन कर, सारे मसले हल हो जाएंगे। गुरपुर है हर नाम दृढ़ाया, अधूरा गुरु करे हरि नाम दृढ़ाउण, पूरा गुरु दृढ़ करदा। पूरे गुरु गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास जी ने नाम पक्का करता मैनू, ते पुत्र जीवन जेड़ा व्यर्थ ही है जे नाम नहीं जपदे। सुते पे बैठते उठते जागते टाइम व्यर्थ ना गवाओ, अपना नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, कीर्तन सुनी जाओ, कथा सुनी जाओ। ये सारा कुछ साध संगत जी जिन्ना भी कुछ आप करते हैं ये नाम ही है। कीर्तन भी भक्ति है। पहला दस ही रहे थे आप, कीर्तन सुनना कीर्तन करना भी भक्ति है। पाल सेव चरणों की सेवा करनी, अरचान फिर छिड़कना, खुशबू आदि दासा भाव धारण करना भी भक्ति है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸਾ ਸਖਸ਼ਪਰ ਬੰਦਰਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ जी, जवाब गुरु रामदास जी बने, नाम रखा। उस वक्त जब महाराज कहा हम परखा ली इन्होंने भी गति की देनी है, पहले टांडी तेसी फड़ो, दार आएगा नाल मजदूर लाने, इट्टा ले लो तो दो थड़े बनाओ, दो जने लग लग, बड़े शौक नाल थड़े बनाए। सतगुरु कहते ठीक नहीं बने, कहते 7 बजे ढा लो, कल फेर लाओ, कहते नहीं ठीक नहीं बने हैं, 7 बजे ढा लो, फिर कल बनाओ। 3 बारी खड़ा बनाया, तीजी बार जो ढा दो, वो जो बहुत हल्का जहा काम से जिते वो रामा जी ने कांडी कैसी सिटी खड़े हो गए, और तुम हो गए मिले हो गए, और तुम्हें समझ लगती है ऐਵੇਂ थोड़े बनाई जगह वाला तो बनाया नहीं है, कह के भज गए। महाराज कहना नहीं छाटना सी तेनों, तेरे वर्गे तो अं कढ़ना सी पासे। इतिहास में आया भी सतगुरां ने 7 बारी थड़ा बनवाया,
एक इतिहास में जिक्र वो खड़ा कह ठीक नहीं मैंने ढा दे, फिर कह ढा दे, जब 7वीं बारी कह ढा दे, वो देखना तो सी अंदर की आ। कई बार महात्मा भी यही परख लेते अंदर की है, देखना सी आकड़ है, गुस्सा है, की है। भज के जाके चरण फड़ ले तीजे पातशाह ने, सच्चे पातशाह जिथे सेवा बख्शी आ उत्थे समत भी दो खड़ा बनाओ। आ ही बस आ चीज देखनी। पर थोड़े अगे किसी 2 बार कह दो ना कोई गल, अग बबूला हो गया, सड़ मच के भज जाना जी। की रह सकते फिर आप महाराज जी को। मैं तो संतां नाल रहा ना, संत करतार सिंह जी नाल रहा, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सुणाते सी बड़े संतां ने परखा लईआं, गांह परखा होईआं, और टाइम थोड़ा नहीं सुना सकते, हैरान हो जाते सी इन्नियां परखा लैणियां उन्हां दीआं। एक गल बस सुणादा, एक दिन बैठे बैठे कहते करतार सिंह 8000 रुपया कर्जा मेरे सिर ते। ये 1960-62 की गल, 8000 को आज 8 लाख ही बन गया। कहते जिथों मर्जी लिया, हुण महापुरखा ने किहड़ा भी घरे हल चलते सी, बालियां दा घर उन्हां दा आपदा सी, संतां ने जी कर करा के सिंह ने टूमा बेच के औ करके 7500 रुपया इकट्ठा कर लिया। संत बैठे कथा कर चले, उधरों लिया के इन्ने ही कहा, कहने मैं जी 75 हले इन्ने ही कहा, औ मारे हाथ से हुई 100 नोट से फिर गए सारे इधर को। खबरदार जी मेरे मैनू 8000 लिया इकट्ठा कर। संत कहने नाल रोवा, नाले पाने नाल हंझू पूंजा, नाले मैं नोट इकट्ठे करा, ते बाबा ठाकुर साहब ने कहना कोई नहीं करतार सिंह, कोई नहीं परख है तेरी, हौसला रख। कहने मैं 7500 रुपये चक्या, कित्थे जावां कि कह धीरे पत्रे का एक सिंह सीगा भाई जगीर सिंह, हाली है झोकोले फिरोजपुर जिले। कहने उन्होंने जाके बेठा दसी, वो कहना गल ही कोई नहीं, आप फिर मित्र दोस्त कहते जो हुण मैं काम लाया तेरे। देखो जिमीदार सिख कहते मैं बल्द बेच दिना दा 500 का, उन्हें आपदा एक बल्द से कितना चिर गुजारा किया, बल्द बेच के 500 का 8000 करता। जब जथा पहुंचा सी दरबार साहब श्री अमृतसर साहब गुरु रामदास नाम दे विच, जब जाके कहने 8000 दिता, फिर पूछा भी नहीं, कहने आओ सिंहो भाई आ 2000 मेरे सिर ते भाई कर्जा बड़ा, 2000 की दे कराओ, अकाल तख्त साहब हरमंदर साहब दे कराओ, पंजा तख्तां दे कराओ, 1000 बच गया, आ बाकी सिंहां दे जोड़े पाओ। संत कहते मैं सोचा कर्जा कुर्जा तो कोई नहीं, किहड़ा ये देने सीगे ये। बात हस के कहते करतार सिंह परखदे सी, कहना हुण अपने आप भागी जावे, आप उन्हें बड़े भी हैं, चीज लैण दे हकदार भी हैं। पेश करके सतगुरु ने परखिया, मैनू ये चीज बड़ी मन नूं चंगी लगदी है, और किन्ने दिन मेरे ते इन्ना असर रहा पढ़ के कि सच्चे पातशाह तुसीं धन। बाबा श्री चंद जी जो आए बाढ़ नगर विच भी महाराज गए मिलण वास्ते, उत्थे विनोद परख ले। बाबा श्री चंद जी जो आए आ करके कहण लगे आ एडा दाड़ा बढ़ाया, गुरु रामदास ने दाड़ा बहुत लंबा सी, हाथ च पड़ के आप जी वर्गे साधु संतां दे चरण झाड़ नूं बढ़ाया पिया, नाले चरनां नूं ऐ करी जाण उधर नूं। बाबा श्री चंद दे अखां ते जल पड़ता, रोण लग गए बाबा जी, कहते सोडियो आई तां चीज थोड़े, साडे तां आकड़ ही है, इस तां लै नहीं सकदे। कह निमरता करके तां सारा कुछ लै गए, आ रहिंदी खुंदी भी हुण मैथों लै जाणी तुसीं। वो बाबा गुरदित्ता जी नूं फेर दे दी सेली टोपी, सारा कहते सोडी भी लै गए सातों तां। वो नीवे होके, चाहे कोई बाहर कहता है कवि, कहते भरे खजाने सारे नीवा होके लुट, कबीर लूटना है तो लूट ला, राम नाम है लूट, फिर पाछा पछताओगे जब प्राण जाएगी झूठ। थोड़े परख देने भी तैयार रहा करो, एडी बड़ी परखता भी लेते जा कह उठ के एक शीश की लोड़ है, बड़ी बड़ी परख। 8 महीने भुखे रहे, बहुत बड़ी परख, हम तक परख ही नहीं। वो थोड़े चंगी दी कोठियां घर दिते, बाहर दिते, सब कुछ बख्शिश किया होया, फिर भी तुम रब नूं गाला कढदे रहंदे, फिर भी रब नूं माड़ा कहते रहंदे। इस करके सतगुरु महाराज
ये लोग ऐ क्या करते हैं, रहाओ विछाओ दे के बेल गुर जेड़े बेगुरे ने जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, कदे संगत गए नहीं, गुरु की गल नहीं सुनी, मूड भरे हैं मानुख, वो मानुख लोग मूर्ख हो गए। बेल संगति सब ऐसे रहे जैसे पास ढोर संगत तुम करते रहो। हम अभी साधु संतां को मैं कितने साल रहा, मैं 10 साल 24 घंटे संतां के नाल रहा। 10 सालों में मैं कितने संतां की संगत कर ली, कोई सिरा ही नहीं। हर एक चीज मन च रखनी भी संत कोई गल कह दें तो मैं कहने फटाफट पूरी करके भजा हूँ। उन्होंने कहना मैंने आ चाहिए, वो काम उस टाइम कर देगा। संतां ने बड़े खुश होना। वैसे मैंने की उदाहरण में गल तो कुछ नहीं होती। एक दिन श्री अमृतसर साहब संत कहते ताकत है अमरूद खाण नूं जी करता ये बेड़े नहीं, मैं जी कोई नहीं सवेरे कहा दोपहर तक कट के मूहरे रख दे, पता नहीं मैं कितों लिया के दे के बस सब नाले अमरूदां वाले पर मेल दे के हसीना ने कितों लिया। मैं तो कईयां नूं कहा सी, मैं कहा जी आ गए बस छक लो। गल थोड़ी जी हुंदी है, बख्श ज्यादा हो जाती है, बचे नहीं कमाउणा। अज जिवें गुरु साहब कहते 5 काल पा लो, ते जेड़े सी ना मनमुख मूर्ख लोग जिहड़े साडे पंथ च ओह अगे वधे कहंदे ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੋਬਟ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਘੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਸੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕੰਘਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਲਟੀ ਚ ਪਾਈ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਏਡਾ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਕਾਰ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਵੀ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਣਾ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਕਾਰ ਹੀ ਲਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा किरपान को हमेशा सामभ के रखना, एक कलगीधर पिता जी ने बख्शिश की हुई किरपान है। दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब नहीं सामभ सके, इन्होंने गुरुद्वारे बना के 8 एक पिंड दे विच, फिर पहरेदार कित्थों होवे, एक गुरुद्वारा बनाउणा सी एक पिंड, पहला कंट्रोल नहीं किया। गुरुद्वारे इन्हें बनाते मुड़ के जो गर्मियां होने लग गई उन्होंने की करी। इको स्वरूप बहुत सी, वैसे महाराज ने एक भाई बन्नों ने बचत कराता, भीड़ लिख के धोली महाराज कहते जगह घर कर होने के 10वें पातशाह भी फिर कहता बचे, धीनवाल ने जवाब देता 10वें पातशाह कहते चंगा हम घर कर, वो बचे हो गए। पर साफ संगत जी स्वरूप लिया सौखा है, पर साफ संभाल करनी ये किसी के कर्मां च नहीं। इस करके महाराज जी कहते जेडे गुरु तो बिना ने गुरु कोल कदे आए नहीं, वो मूर्ख हो गए। मानो लोक ते मोह माया दे माया दे मोह विच फसे पे ने, फसे। ये गल समझ मैं की कह रहा, गुरु साहब की कह, माया का मोह विच फसना हो हुंदा। मैं ऐ कहना थोड़ा ट्रैक्टर है या थोड़ी कार है, चलो मान लो तुसी सड़क ते रखो, ये तो तुरी जाओगी। जे तुसीं जानबूझ के कार नूं चिक्कड़ च बाड़दे हो, कद्दू कीते खेत च बाड़दे हो, ਉਹਨੂੰ चिक्कड़ च बाड़दे हो, ਹੁਣ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਣਾ। ਮਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬ ਗਏ। ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾੜ ਦੇ चिक्कड़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਖਾਓ,
सेवा करो, प्रसादा पानी छको, पर ऐ ना भी हृदय की विसाव हो जमा ही अंदर ऐ विसाव सा और एक जिमीदार जब कोई देख डालता सी उन्हें इलाके कहता कहना उनको पैसे बड़े कहना थोड़ी देर बाद बेहोश होकर देखा घर में फिर पानी पाऊंगा उठ जा हारे मेरे पैसा मैं की बनूंगा कहना बेहोशी हुई अंदर जे हृदय च नाम बसिया आंदा तो पता ही है भी देने वाला तो बैठे ही डालता हम आपा का जिक्र करिए साध बाबा गोविंद सिंह जी खालसा ने संत करतार सिंह जी कलाल पटना साहब की 1666 1966 की गल है महाराज अवतार दिहाड़ा कहते करतार सिंह जो मेरा कोई काम अड़ जे ना कहते मैं 10वें पास जाके झोली पार महाराज ये तुम करना और तुसी किन मानते तुसी गुरु ग्रंथ साहिब मानते हो या किसी होर मानते हो फिर अपनी जिन्नियां मुश्किल प्रॉब्लम होनी थोड़ी उन्हें महाराज को क्या करो तुसी कहने ओन कहनी जाके नासी का कोई है पहले कई कीड़े मकोड़े फिरते महाराज करनगे ना सच्चे पातशाह राह कढ़णगे अपनी कई सिंघां ने दसवंध कढ़दे बदली वाले ने पूछया की हाल है कहते चढ़ती कला कोई कमी नहीं और सतगुरु ने ठीक करता सब कुछ महाराज जी करते अपने सिख का कार्य अपने सेवक की आपके रखे आपके नाम जताया जाए या कार्य के सेवक की ताकत भाव है सेवक को निकटी हुई दिखावे जो जो कहे ठाकुर का सेवक तत्काल हो गया सतगुरु महाराज जी कहते ये मोह फिर फस के माया के मोह में चिक्कर में फसना नहीं खर्चना बस काम लेना महाराज ने श्री अनंदपुर साहब का किला छड़न लगे एक मिनट किला चलो छड़ो चलो भी नौवें पातशाह ने बाबा बकाला साहब छड़न लगा आखिर सारा समाज है भीख बंद दे दो रंजल दे दो फिर आ जाओ आपे इस करके पत्नी कवि ते बहन लगे देर नहीं लाई सच्चे पातशाह ने 4 साल अपने बाहर ते देर नहीं लाई और इन्हें ठीक है वो कहते शरीर का मोह सदा नहीं एक दिन का शरीर जाना ही है आत्मक प्यार होना चाहिए सिख के मन तो आत्मक प्यार साढ़े तेरे साधु चरणा सेवे कबू क्योंकि मैं सतगुरां दे साधुआं दे साध संगत दे चरणां दी कदे सेवा नहीं कीती कदे जोड़े नहीं झाड़े महापुरखां कोल रह के सेवा नहीं कीती जिन्हां ने सेवा ही नहीं कीती गुरु ग्रंथ साहिब दी संतां दी संगतां दी तेरे सब जन्म अकाथा उन्हां सारा जन्म अकाथ व्यर्थ उन्होंने जन्म तो व्यर्थ ही गया कि उन्होंने सेवा नहीं की कभी 10वें पातशाह कहीं जल ले आओ भाई कोई सेवादार कुदरती प्यार वाला जल लागे सी तो 20 साल का लड़का गोरा सोहना चिट्टा साफ सुथरे वस्त्र पाए भर के बाटा भर के लिया जाता सतगुरु ने बाटा फड़िया कह रहे बेटा हाथ बड़े गोरे ने सोहने ने फिर इन्हें हाथों सेवा भी की कह रहे महाराज जी सारी अमीर बड़े 15-20 नौकर रखे ने घर च जिंदगी पहली बार बाटा फड़ाया जाता सतगुरां ने जाने डोलता बाटा सिरता ऐसे कोड़े हथों तो पानी नहीं पीना मैं जिन्हें कदे भांडे नहीं मांजे संगत के कदे जोड़े नहीं झाड़े सतगुरु बेपरवाह ने जिन्होंने हाथ नहीं वेड़ सेवा त्रिग हाथ पैर होने पर करनी माया की सब्जी की कदे कुछ नहीं सफला किया सतगुरु महाराज जी कहते हैं तेरे सब जन्म गाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तेरे सबने जन्म सदा था जिन्होंने साधु महात्मा के पवित्र चरण कर्मां की सेवा की है उन्होंने सारा जन्म ही सफला हो गया सनाथा सहित मार्ग के हो गए साध संगत ऐसे ऐसे वचन आए जो गुरु अंगद देव जी ने गोता गति बख्शी पहले बादशाह ने मथा टेकता महाराज में इन्नी नमोशी हुई इस गल की कहते जेड़े शरीर में गुरु नानक ने मथा टेका कौन हो गए सच्चे पातशाह ने वचन वापस लो हुण तुसीं गोता गति दे मार्ग सारे शरीर ते कौन हो गए वचन वापस दवाया और कहते महाराज में इन्ना कर रहन दो अंगूठे ते रह गए इन्ना पैर के अंगूठे ते पिछों पाक निकलती सी गुरु अमरदास जी सारी रात अंगूठा मूँह च पा के बैठे रहते भी दर्द ना हो सकता कि निग दे नाल नींद आ जाए जो मूँह में पीक भर जानी फिर थले सुक रहनी फिर
नहीं कर सकता ना कोई सेवा। पर सुनते ही लगता बड़ी औखी सेवा। वो जिन्होंने सतगुरां दे चरणों की सेवा की महात्मा दे, वो तो गुरु अमरदास जी जानते हैं ना कि वो की सी, वो तो अमरती सी। और आप उत्ते कितने जिवें यूनीवर्सिटी के वो पढ़े लिखे जो मुंडे पटियाले मोती बाग गुरुद्वारे मत्था टेकण आए, कहते बाबा जी 9 रूपा तक तो चरण धो के पिआउंदे ने, कहते गलियाण जी आउंदी सुन के। मैं कहा तुसीं जाओ यार, तुसीं अपना काम करो, तुहानूं इन्हां गल्लां दा की पता कोई चरण किवें। तुलसा दासी ने एक बार चरण चट्टे सी, कपाट ही खोल गए सी, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया सी। ये वो चरण थोड़ी ने, नासवंत चरण नहीं है। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं जिन्होंने सेवा की है, हुण इत्थे मंग मंगते हैं, निमरता की दात मंगते हैं, आपां सिखाते हैं, मोह कहो कीजै दास, दास दासन को हर दया धार जगन्नाथा। हे जगत के मालिक सच्चे पातशाह मैनूं कृपा करो, दासां दा जिहड़ा दास है वो गां उहदा दास। जिहड़ी थोड़ी संगत है, जिहड़े इन्हां दी सेवा करते हैं, वो जिहड़े दास ने उन्होंने गांह भी दास ने, तो उन्होंने गांह दास बना। मैं तो वो प्यारिਆਂ की सेवा करनी है, दासन दास बना दो। सच्चे पातशाह मन बाणी शरीर करके ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ दास एक, दास दो, दासन तीन, मन करके भी दास होवां, अंदरों जुबान नाल भी दासा भाव दे वचन करा, शरीर करके भी दास होवां। ये नहीं कि मुंह विच रखा हाथ है आकड़ के मैं तो थोड़ा दास है, वो कहते मुंह तो थले करना दास जी, मुंह तो थले नहीं किया, काले दास है। अंदरों भी झुको, जीव नाल भी झुकण दे वचन करो, शरीर करके भी झुको, फिर दास बने जाना। हम अंधे ज्ञानहीन अज्ञानी, महाराज अंधे नेत्रा नाल ही निगाह सामने निरंकार जी बैठे, ज्ञान तो हीने हैं सानू महाराज जी। वो जो असली ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, वो तो हीने हैं, अज्ञानी है। असी संसार व्यवहार पदार्थां करके भी अज्ञानी है, सानू ये नहीं समझ लगती भी असी वो काम करिए। बाहर देशों में कई पुछ लेंगे सन, वो जी स्टोर के विच असीं शराब भी बेचने वाला जाता ही पाया। कई बीबी का पिछले फोन आया आस्ट्रेलिया तो, मैं बाबा जी वो एक जगह बच्चा नहीं मेरे भी ड्यूटी बच्चे सामने वालों उन्होंने मीट खवाना पैदा, उधर बच्चे मीट खाते। मैं देख रही कंडे बीजने भाई, कंडे बीजने वाली गल है, मैं लिखा तो तैथों ही ले जाऊँ। ये देख लो जो आप काम करते हैं कि लेखा भी ना बड़ा कर दे, यह काम करने जिसे लेखा ना करा। लोग तंबाकू बेच के दुकान से सीटें बेची जाते जोड़े, और लोग आंडे बेचे, फिर लेखा का देखा होना गलती तो तू की है भाई, मैं तो नहीं की, यही कहना सामने। इस करके वो काम ना करो जिसे करके लेखा खड़ा हो जाए। क्यों चल रहा है मार्ग अंथा, ये सब थोड़े राह देते सी किवें चल सकते हैं, गुरु गाड़ी आओ ते किवें चल सकते हैं। यही तीर ते बेनती करके मंगते ने, हम अंधले कहो गुर अंचल दीजै। अंचल होंदा पल्ला, पल्ला केड़ा महाराज दा साध संगत, बाणी दा पल्ला, अमृत दा पल्ला, चकारण दा पल्ला। महाराज सानू पल्ला फड़ा दे अपना कृपा करके, जग नानक चलै मिलंथा। असीं भी मिल के चलिए साध संगत दे नाल, असीं थोड़ी मर्यादा विच चलिए, जो तुसीं कहो वही मन्निए। असां तो चल नहीं हुंदा, महाराज कल जो है तुसीं जे कृपा करदे हो तां असीं रहत विच परपक्ता लईए, नितनेम कर लईए। ये गल याद रखो कि जिन्नी संगत बैठी है जिन्हें अमृत छकिया उन्होंने भी दूजिया वो 5 बाणियां जरूर पढ़ लिया करो, छड्डिया ना करो। 5 बाणियां रह वास्ते की संसोला इन्ना तक करो। बाकी ये हुंदा कई कहते जॉब सा बड़ा औखा, वो अजकल तो सीढ़ियां ने, पेन ड्राइव ने, सारा कुछ ही हम साधन है, फोन से चिप पा के वो सुन लिया करो। 5 बाणियां ना छड्डो, नंबर रोज घटा लेने चाहिए। वो 3 बाणियां वाले देखो होर बखरी टीम बनी हुई है, वो खास धर्मराज ने भेजे हुए जगदूतां ने, और घट पढ़ाए उन्होंने, फिर असीं कदे लावांगे उन्होंने।
पंज बाणियां का नितनेम जे चाहे अमृत नहीं भी छकिया ना, कई जने चाहते ने चलना, पर फिर भी तुसीं कोशिश करो। पंज बाणियां नाल वैसे चार पदार्थ बख्शिश मुक्त सब कुछ मिल जाता। मेरी गल मनो, एडी तू बुलाया भी मैनू, इन्ने घंटे लाए भी है, मैं बोलिया भी है, गल भी मननी चाहिए। कई लोग आ गए भी गोडी अपने को पैरी, मैं कहो ये रहन दे, गोडी पैरी वाला काम छड्ड दे। तू गोडी पैरी हाथ हो होंदा कि गल मननी है, जे गल ही ना मननी है भी सलाम जवाब दो मैं करे मुंहों गुस्सा जाए। तुझे गल मननी है, सारी कौम के इस देश में श्रवण करके ग्रहण करे, चाहे कोई कुछ कही जाए। पांच बाणियां में जरूर पढ़नी, तो ब्रह्म कवच का पाठ 32 वाली जरूर करना, कि इसी इशनान करके नाव शास्त्र नाम वाला भगवती स्तोत्र विचित्र नाटक काल हफ्ते पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ी जाओ। पढ़ी आखिर का खाना खुले अपना, ऐ नहीं किसी ने आके कहता भी ये बाणी अच्छा भी शुक्र है मेरा खेड़ा तो छुड़ाया, एक खेड़ा मेरे हक च आया, मैं अगे नहीं सी मानता पानी पढ़ को, आ बंदे वधिया मिल गए। बाणी जी तेल हो गया लकड़ च, कहते छैनी पाउण थां बन जाती। पर लोग तो थोड़ा ऐ करते हैं, वो ये पहले नहीं पढ़ना चाहते, इन्हें उन्होंने जाकर तेल की छैनी खो के उतो मारा जो भी थोड़ा लकड़ी पाड़ दी, उसका पहले नहीं चाहते पानी पढ़नी। इससे पहले थोड़िया रिपोर्टा ही आउंदियां, बड़ा औखा जी नितनेम नहीं किया, सवेरे ही उठा जाता जी। इस करके कुछ तो बस ये चीज़ का ध्यान रखो कि असीं सतगुरां दे वचन नूं कमाउणा। महाराज जी सब ते कृपा करो, असीं मिल के चलीए, संगत विच बाणी नाल थोड़े उपदेश दिते नूं कमा लईए। महाराज जी मेहर भरे हाथ रखण, साथ संगत आओ, हुण आपां ओही कमाउणा। मेरा जीरा रतन नाम हर वसिया, गुर हाथ तोरम धरियो मेरा मत, गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया। मेरा नाम है जीवन व्यर्था, नाम तो बिना जीवन व्यर्थ। मैं एक बार पक्की कर लो सारे जाने भाई, रब के लेखे 2.5 घंटे बनते थोड़े स्वाद 24 घंटे तो, फिर मैं अद्धा घंटा जरूर वाहिगुरू वाहिगुरू करना। घर ही नहीं होंगे, गुरुद्वारे जाके बह जाओ, वो थां वधिया, जाके बह जाओ, एकांत में बह जाओ, चाहे रात में जो सारे सौ जान, घड़ी देख के अद्धा घंटा वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। दूजे तंग ना करो, लगो पता नहीं कितों रौला पैंदा, अपने अंदर अंदर कर लो, माड़ा माड़ा करना छोड़ जाए, इतना ही बहुत है। इस करके सारे बैठ के सिमरन करिए, प्यार सत्कार दे नाल सारी संगत। दास 4 बारी वाहिगुरू बोलूगा, जिस लय विच 4 बारी तुसीं बोलना। सारी संगत ने मन जोड़ के अर्थां विच चित टिका के सारी संगत ने जाप करना है। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, धन्नवाद जिन्हें भी महात्मा असीं थावां ते जाने, चाहे कलेरे वाले महापुरख, रावड़े वाले महापुरख है, होर भी आवाज़ बजनी आती होंगी उत्थे, क्यों वो साधु संतां दा कि नाम जपना सिखे होंगे। आपां तां बहुत ढिले बोलते हैं, कदे उन्हां दी रिकॉर्डिंगां सुणियां फिर ते भेजांगे। जिहड़ा अपना पेज पढ़िया ज्ञानी खालसा सिंह पटियाले वाले सिंह ने लिखिया, ये फेसबुक के उत्ते खोल के लाइव जिथे भी कथा होंदी है
नाल नाल असीं भेजदे रहंदे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ तक कीतियां ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सारियां रिकॉर्ड होईयां ने यूट्यूब ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ नाल नाल इस करके उत्थे तुसीं आवाज़ सुणिओ किन्नी कड़ाकेदार आवाज़ सी पता लगदा कि वाहिगुरू कह रहा ये तो एं लगदा जिवें धक्के नाल मैं कहा रहा तुसीं हौली हौली कह रहे हो मैं तो सही आउंदा कहते सारे देगियां किवें टकाई कहंदे सी कि प्रसादा छक प्रसादा जुदा छक के तुहानूं सुस्ती पै गई चाह बाਅद पै दांगे कि तुहानूं ज़्यादा सुस्ती पैंदी है जां भी कहते बंदा ते बाज रज्जिया काम नहीं करते ये भी नाल नहीं करते ये भुखे ही काम करते हैं इस करके थोड़ा कड़ाकेदार आवाज़ इन्ने जने बैठे आ आवाज़ जमां ही हौली हौली आ रही चंगी लगती आवाज़ उच्ची भी बोलो वाहे गुरु
गुरु ग्रंथ साहिब माता साहिब कौर टकसाल के महापुरख सारे महापुरख ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ मैं बेनती की सी भी अमरीका जो कथा रिकॉर्ड सी की 3 साल लगे मैनू तो सरदार गुरविंदर सिंह जी कंग साहब वो आए ने तो उन्होंने उदों मेरी बहुत सेवा की कथा के बड़ी हैल्प कराई। कोई भी चीज़ लियानी जाके जो भी कथा रिकॉर्ड करनी बड़ी उदों सेवा की। मन के अंदर पंथ का दर्द से और मन के विचार से कि आप संगतां नूं जोड़िए किवें ना किवें इस पासे लाइए। पंजाब में बड़ा पतन हो रहा है और नाल नशे चल रहे हैं। मैं कहा ये तो उत्थे जाके ही हो सकता, इत्थे अमरीका बैठा नहीं हो सकता। फिर उत्थे जाके तुसीं जे सेवा ही करनी है कौम की पंथ की सही रस्ते लाना तो सतगुरां ने पहिलां नूं सेवा का मौका दिता। मैं कहा उत्थे आज नाल जुड़िया नूं आपां नूं बहुत साल हो ये 2008 की गल है जिदन असीं मिले हुए तो अज 2016 8 साल बाद अज वो सानूं मिले ने तो सतगुरां ने कृपा की है। तुसीं संगतां ने उन्हां दा सारियां ने सहयोग करना महाराज वेल भरिया हत्थ रखण उन्हां नूं साडा निशाना जिहड़ा साध संगत यही है कि कौम की पंथ की जिन्नी सेवा हो सके जिन्नी सतगुरू जी वेल भरिया हत्थ रखण यही निशाने लेके सारी संगत सेवा करो। कौम की पंथ की चढ़ती कला होवे मेरे पर आज तक सतगुरू सच्चे पातशाह इन्हों आप पार्टी में टिकट मिली है तो इस करके संगतां ने सहयोग करना। मैं किसी भी इसे बात नहीं कहता कदे भी सिर्फ जो गुरमुख ने अमरधारी ने नितनेमी ने या जोड़े जिन्होंने सेवा साडा करवाई है वो जी सेवा का इन्होंने 3 सालों के कथा रिकॉर्डिंग में बड़ी मदद की है। उस करके मैं कह रहा संगतां सतगुरू कृपा करना आप संगतां बेअंत गलतियां दास तो कथा करदियां हो गई होणगियां कई बार अपने आप में फ्रिक्वेंसी नहीं रलदी कई बार मैं गल करदा थोड़ी कई बार ऐ लंघ जाती जां समझ नहीं लगदी जां वो तुहानूं ऐ लगदा गलत है वो छड्ड दो सारा कुछ। केला खांदे हो छिलका ला के भी तो सिੱਟਦੇ ही हो संतरा खाने बीज भी तो सिੱਟਦੇ ही वो धागे लाने तो छिलका लाने ऐ जी गल नहीं चंगी वो छिलके को ला के छड्ड दो बाकी तो बीचों का मिठा खाओ ना। अंब की भी तो गुठली सिੱਟ दिंदे हैं वो उत्तर भी छिलका अंब के गुद्दा जो मिठा आता वो खाने ये कथा में थोड़ा चंगियां विचार लगियां इन्होंने जो तुसीं मैं 100 विचार कही एक भी कमा लो ना तो भी चढ़ती कला हो सकती। जे किसी ने 50 कमाने तो कहने और जिन्नियां बेनतियां की आप संगत ने प्रवान करनियां फिर तो मैं सतगुरां दा और परिवार का देखो इन्होंने घर ही उद्यम कर लिया अपने दरबार को सरबरा कर लिया ये होंगी है। साल बाद जरूर सारे जिन्होंने को सतगुरू ने माया बख्शी है 1 साल में फंक्शन है जरूर समागम कराया करो। संगत के चरण पे गुरुओं के चरण पे हर दस कीर्तन होया कथा हुई है और नानकाल जी की सिद्धि मेल पै रही है और 10 गुरुओं की कृपा हो रही है शहीदा सिंघां की कृपा हो रही है। आप नानकाल जी बैठे सामने होरे दूते की कृपा होती है बस इन्हां सतगुरू मेल प्रयास रखण तुहाडे भी कृपा करन तुहानूं सिੱਖੀ बख्शण नामदान बख्शण। आओ फतेह जी अजकल खराब की थोड़ी ठीक कर लें जिहड़े वारी खालसा वारी फतेह जाके वारी खालसा वारी फतेह वार खालसा वार फतेह और एक रात में बुला रहे फतेह खालसा वाहिगुरू जी की पहला वाहिगुरू किधर गया पर बुरे लगे हमें पता है तो खालसा वाहिगुरू जी मैं दुख तकलीफ आ कोई जीव दुखती है कोई छाले चल रहे जीव से चाहे कोई बीमार है कोई फतेह बनाने लगे तकलीफ हुई है फिर झाड़ झाड़ करते हैं फिर कहते हैं हाँ वो फिर पूरी लाना ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ
थोड़ी तरक्की फतेह विच ही, जिहदी जवान ते फतेह ते हर मैदान फतेह। इस करके सारी संगत जो भी फतेह फोनां ते बुलाउणी है या मिलना आपस विच वाहिगुरू का पूरा बोलो। तुसीं वाहिगुरू कहते ही नहीं है, वो इन्ना फायदा होंदा तुहानूं नहीं हले पता है। एक हीरा इन्ना हुंदा, मैं दुकानदारां नूं मिलदा ना, एक बंदे नूं आ हीरा किन्ने दा कहदा इस शब्द दे बंदा कर 50 लाख लगना हीरा। हीरा तो 50 करोड़ का कोहे नूं हीरे की कोई कीमत ही नहीं ते नाम नरमोल हीरे की कोई कीमत ही। वाहिगुरू मंत्र के एक बार है सिसी लाइन च मानवाणी सीधे करके कह हो गए ना, इक्को बारी कहा बहुत होंदा है। इस करके संगतां फतेह बुलाओ, 2 बारी वाहिगुरू का लालच करोगे, ये लालच हाँ गुण तो उचरो। इस करके फतेह बुलाओ गज बज के पूरा वाहिगुरू कह के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू